अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर फ़ातिमा और आज की वीडियो में हम बात करेंगे फ़ीमेल पेल्विक ऑर्गन्स के बारे में। फ़ीमेल पेल्विक ऑर्गन्स में जैसा कि हमें पता है यूट्रस होती है, ठीक है। इसके अलावा सर्विक्स, वेजाइना, ओवरीज, फ़ेलोपियन ट्यूब्स होती हैं। तो अल्ट्रासाउंड स्टार्ट करने से पहले, अल्ट्रासाउंड देखने से पहले हमें इसकी एक बेसिक ओवरव्यू का पता होना चाहिए, इसकी बेसिक अनैटमी का पता होना चाहिए। जैसा कि यूट्रस के कुछ पार्ट्स हैं, इसके अलावा इसकी लेयर्स होती हैं और ओवरीज जो हैं वो किस जगह पे लेटरली प्रेजेंट होती हैं या मीडियली प्रेजेंट होती हैं। तो इन सब चीज़ों का जो है वो एक बेसिक ओवरव्यू हमें पता होना चाहिए, ताकि जब अल्ट्रासाउंड स्कैन स्टार्ट करें तो उसमें हमें पता हो कि कौन सी चीज़ कैसी नज़र आती है और किस जगह पे पड़ी हुई है। स्टार्ट करते हैं। यूट्रस, जिसको हम वॉर्म भी कहते हैं, यूट्रस जो है वो एक हॉलो पियर शेप्ड ऑर्गन होता है जो लोअर एब्डोमेन में फीमेल्स में पाया जाता है, ठीक है। ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर और रेक्टम के बीच में ये प्रेजेंट होता है। इसका क्या काम होता है कि यहाँ पे इस हॉलो स्ट्रक्चर में फीटस की ग्रोथ होती है। इसकी बेसिकली 3 लेयर्स होती हैं जो अल्ट्रासाउंड के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। एंडोमीट्रियम सबसे इनर लेयर होती है, इसके अलावा मायोमीट्रियम होती है जो मिडल लेयर होती है, और पेरीमीट्रियम जो सबसे आउटर लेयर होती है। एंडोमीट्रियम जो है वो अल्ट्रासाउंड के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मायोमीट्रियम और पेरीमीट्रियम भी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि जो फाइब्राइड्स होते हैं वो किसी भी लेयर तक इन्वेट कर जाते हैं। तो जब तक आपको लेयर्स का नहीं पता होगा तो आप कभी भी उनको डायग्नोज नहीं कर सकते। ये 3 इसकी लेयर्स होती हैं। यूट्रस के पार्ट्स की बात करें तो सबसे पहले तो इसके आ जाती है फंडस, जो इसके डोम शेप्ड होती है फंडस। उसके अलावा बॉडी होती है जो इसका मेन पार्ट होता है, और इसके अलावा इसके एक नैरो नेक होती है जिसको हम इस्टमस कहते हैं। ये इसके 3 पार्ट्स हैं। इस इमेज में आपको सबसे डोम शेप में ऊपर सुपीरियर साइड पे फंडस नज़र आ रही है, उसके बाद नीचे उसकी बॉडी है और नीचे डेफिनेटली इसकी इस्थमस होगी। इस्थमस जो है वो सर्विक्स के साथ कनेक्ट होती है और सर्विक्स जो है वो आगे वेजाइना के साथ कनेक्ट होती है। जो फंडस होती है वहाँ पे फ़िलोपियन ट्यूब्स ओपन होती हैं जो कि ओवरीज को यूट्रस के साथ कनेक्ट करती हैं। एंडोमीट्रियम की बात करते हैं। एंडोमीट्रियम जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सबसे इनर लेयर होती है यूट्रस की, और इसकी थिकनेस जो होती है वो एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान चेंज होती रहती है, ठीक है। इसकी थिकनेस जो है वो 2 to 15 mm के बीच में होती है, और डिफरेंट साइकिल के बीच में, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में डिफरेंट फेजेस में इसकी थिकनेस जो है वो डिफरेंट होती है। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। यही लेयर होती है जो मेंसेस के दौरान शेड ऑफ करती है। इसकी भी बेसिकली 3 लेयर्स होती हैं, ठीक है। इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो स्ट्रेटम फंक्शनैलिस है जो सबसे इनर लेयर होती है, और उसके बाद स्ट्रेटम बेसिलिस आ जाती है। उसके बाद जंक्शनल जोन होता है जिसको हम इनर मायोमीट्रियम भी कहते हैं, और उसके बाद पेरीमीट्रियम होती है हमारी जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे इस इमेज में आपको ऊपर वाली साइड पे जो है आपको सैजिटल व्यू में मायोमीट्रियम दिखा रहे हैं, और नीचे वाले इमेज में आपको ट्रांसवर्स व्यू में मायोमीट्रियम नज़र आ रही है और उसकी लेयर्स भी नज़र आ रही हैं, ठीक है। ये अभी काफ़ी इसकी थिकनेस ज़्यादा है और इसकी ये लेयर्स नज़र आ रही हैं, और यही लेयर्स होती हैं जो शेड ऑफ कर जाती हैं। यूट्रस के बाद सर्विक्स आती है, और सर्विक्स जो है वो ये नैरविंग पार्ट होता है जो कि वेजाइना को यूट्रस के साथ कनेक्ट करता है। ये एक कनाल या ट्यूब शेप में होती है जिसके थ्रू जो है वो फ्लूइड पास करता है मेंस्ट्रुएशन में, और वेजाइना के थ्रू जो है वो पास आउट कर जाता है बॉडी से। इसकी सुपीरियर साइड पे ब्लैडर होता है, यूरिनरी ब्लैडर, और इसकी इन्फीरियर साइड पे, या अगर हम बॉडी की बात करें तो इसकी पोस्टीरियर साइड पे हमें रेक्टम नज़र आती है। जब हम एक अल्ट्रासाउंड इमेज को देखते हैं तो सुपीरियर साइड पे हमें यूरिनरी ब्लैडर नज़र आता है, उसके बाद जो है यूट्रस, और आगे फिर सर्विक्स और वेजाइना नज़र आएगी, और उसके नीचे जो है वो रेक्टम होती है। वेजाइना जो है इसको हम बर्थ कनाल भी कहते हैं। वेजाइना के थ्रू मेंस्ट्रुअल पीरियड्स में जो फ्लूइड होता है वो बॉडी से पास आउट करता है, और ये सर्विक्स को और वल्वा को कनेक्ट करती है, ठीक है। वल्वा जो है ये एक्सटर्नल पोर्शन होता है फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स का। इस अल्ट्रासाउंड इमेज में अगर आप देखें, क्योंकि हम अल्ट्रासाउंड को डिस्कस कर रहे हैं, तो अल्ट्रासाउंड से पहले जो अगर उसकी एनाटमी
जो हम ऑर्गन को डिस्कस करना है उसकी एनाटमी का अगर एक ओवरव्यू ले लिया जाए तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो मैं अल्ट्रासाउंड के हवाले से ही बात करूँगी यहाँ पे। इस इमेज में आपको अल्ट्रासाउंड इमेजेस नज़र आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे सुपीरियर साइड पे जो एनीकोइक है वो यूरिनरी ब्लैडर है, उसके नीचे आपको यूट्रस, सर्विक्स और विजाइना नज़र आ रही है और उसके नीचे रेक्टम होगी। यूट्रस की बात करें तो डोम शेप में आपको सबसे पहले राइट साइड पे दोनों इमेजेस में फंडस नज़र आ रही है। उसके बाद बीच में इकोजेनिक थिन लाइन है जिसको हम एंडोमेट्रियम कहते हैं, और उसके बाद इस्थमस और सर्विक्स है, और फिर आगे जो नर्विंग पार्ट है बिल्कुल उसको हम विजाइना कहते हैं। इस तरह से कुछ हमें सैजिटल व्यू में यूट्रस नज़र आती है। एंडोमेट्रियम का जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, ये आपको डिफरेंट फेजेस में इसकी थिकनेस जो है वो डिफरेंट मिलेगी। तो इसको हम मेजर करते हैं और ये देखना बहुत ज़रूरी होता है कि ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। यूट्रस का साइज़ भी हम देखते हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ट्रांसफर्स व्यू में ऊपर आपको ब्लैडर नज़र आ रहा है, उसके नीचे यूट्रस है राउंड शेप में, और राइट और लेफ़्ट साइड पे आपको ओवरीज नज़र आती हैं। ओवरीज जो है कुछ केसेस में आपको बहुत अच्छी नज़र आ रही होती हैं, और कुछ केसेस में जो है वो आपको काफ़ी थोड़ी मेहनत करना पड़ती है और टिल्ट करना पड़ता है। प्रोब को आपको टिल्ट करना पड़ता है, ठीक है। आप डिफरेंट एंगल्स में उसको मूव करते हैं तो आपको राइट और लेफ़्ट साइड पे कहीं ना कहीं पे ओवरीज मिल जाती हैं। ओवरीज जो है इनको हम कैसे देख सकते हैं, वहाँ पे हमें कैसे पता लगेगा ओवरीज है, तो इसमें आपको एनीकोइक छोटे छोटे बॉल्स शेप में जो है फॉलिकल्स नज़र आ रहे होंगे। फॉलिकल्स के साइज़ भी जो है वो डिफ़र करते हैं डिफरेंट फेजेस में। कहीं पे बहुत अच्छे आपको बड़े फॉलिकल्स नज़र आ रहे होंगे, मेच्योर फॉलिकल्स होंगे, कहीं पे आपको छोटे छोटे फॉलिकल्स नज़र आ रहे होंगे, लेकिन ओवरीज आपको मिल जाती हैं। इस इमेज में आपको एंटी फ्लेक्स्ड यूट्रस दिखाई गई है। यूट्रस की भी कुछ टाइप्स होती हैं, उस पे भी इंशाल्लाह एक वीडियो में मैं बात करूंगी। जो हमें अल्ट्रासाउंड इमेजेस में कैसी नज़र आती हैं ये भी हम देखेंगे। तो सैजिटल व्यू में जो है एंटी फ्लेक्स्ड यूट्रस को दिखाया गया है। यहाँ पे आप देखें तो सर्विक्स जो है वो इंटीरियर या सुपीरियर साइड पे आपको नज़र आ रही है, और उसके नीचे जो है वो यूट्रस की बॉडी और फंडस है, और बीच में आपको ये एंडोमेट्रियल स्ट्रिप नज़र आ रही है। यहाँ इसमें आपको ट्रांसवर्स व्यू दिखाया गया है, और ये बीच में आपको एक्कोजेनिक एंडोमेट्रियम नज़र आ रही है, काफ़ी थिक एंडोमेट्रियम है, और इसकी हम मेजरमेंट्स भी लेते हैं, वो भी आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। एडिनेक्सा की बात करें तो ओवरीज जो हैं ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं जो कि पेल्विस में होते हैं। यूट्रस की बॉडी के लेटरल साइड पे जो है राइट और लेफ़्ट ओवरीज पड़ी होती हैं। इनके काफ़ी इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं। ये क्या करती हैं कि ये जो हमारे एग सेल्स होते हैं उसको स्टोर करती हैं, इसके अलावा प्रोटेक्ट करती हैं। फीमेल सेक्स हार्मोन्स जो होते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, उनको भी ये प्रोड्यूस करती हैं, और एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये एक या एक से ज़्यादा एग्स को भी रिलीज़ करती हैं। ओवरीज में से फ्लोपियन ट्यूब्स के थ्रू एग्स जो हैं वो यूट्रस में आते हैं, और जहाँ पे जो है इनकी फर्टिलाइजेशन होती है। एक डोमिनेंट फॉलिकल जो होता है ओवरी में, उसका साइज़ जो है 20 to 25 mm तक होता है। जब हम ओवरीज को देख रहे होते हैं तो वहाँ पे हमको डिफरेंट जो डायमीटर्स होते हैं उनके फॉलिकल्स वहाँ पे नज़र आते हैं। कुछ छोटे फॉलिकल्स होते हैं, कुछ बड़े फॉलिकल्स भी होते हैं। तो सबसे मैच्योर फॉलिकल जो होता है उसका साइज़ 20 to 25 mm तक होता है। अगर किसी फॉलिकल का साइज़ 30 mm से इंक्रीज़ कर जाए तो फिर हम उसको सिस्ट कहते हैं। सिस्ट जो है वो ओवरीज में बहुत कॉमन है, इनकी पैथोलॉजीज़ पे भी हम बात करेंगे। एनीकोइक स्ट्रक्चर होता है। फॉलिकल्स जो हैं वो बिल्कुल हमें ब्लैक या एनीकोइक नज़र आते हैं। तो उनकी जो अगर डायमीटर की बात करें तो वो 30 mm से कम होना चाहिए। अगर ज़्यादा हो जाएगा तो वो नॉर्मल है, उसको हम सिस्ट कहते हैं। फिलोपियन ट्यूब्स जो होती हैं वो हमें नॉर्मली अल्ट्रासाउंड पे नज़र नहीं आती, वो बहुत थिन होती हैं। लेकिन अगर कोई एबनॉर्मेलिटी हो, अगर पीआईडी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है, या इसके अलावा एक टॉपिक प्रेगनेंसी हो गई है, ठीक है, फिलोपियन ट्यूब में, तो फिर हमें फिलोपियन ट्यूब्स जो हैं वो नज़र आ जाती हैं, लेकिन नॉर्मली नज़र नहीं आती। इस इमेज में सैजिटल व्यू में यूट्रस को दिखाया गया है, और बीच में आपको ओवरी नज़र आ रही है। यहाँ पे आपको एनीकोइक बीच में फॉलिकल्स भी नज़र आ रहे हैं, जिससे हम हमें पता लग जाएगा कि डेफिनेटली ये ओवरी है।
नेक्स्ट पिक्चर में ऊपर आपको यूरिनरी ब्लैडर नज़र आ रहा है, उसके बाद सैजिटल व्यू में आपको यूट्रस नज़र आ रही है और उसके ऊपर जो है ओवरी नज़र आ रही है। यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि एक ही जगह पे आपको ओवरी नज़र आएगी, आपको ओवरी को थोड़ा ढूंढना पड़ता है लेकिन वो आपको मिल जाती है। नेक्स्ट इमेज में भी आपको लेफ़्ट ओवरी जो है वो दिखाई गई है और यहाँ पे बीच में आपको काफ़ी फॉलिकल्स भी नज़र आ रहे हैं एनीकोइक में। लेकिन यहाँ पे आपने एक ये भी बात को ध्यान में रखना है कि पीसीओएस बहुत कॉमन है आजकल और उनमें जो है वो आपको इमेच्योर फॉलिकल्स मिलते हैं, मल्टीपल इमेच्योर फॉलिकल्स होते हैं, लेकिन वो पर्ल शेप में आपको बाउंड्रीज़ में नज़र आते हैं। नॉर्मली ऐसे नहीं होता। नेक्स्ट में आपको राइट और लेफ़्ट दोनों ओवरीज दिखाई गई हैं और इसमें काफ़ी सारे फॉलिकल्स भी नज़र आ रहे हैं। इस वीडियो में हमने अल्ट्रासाउंड के हवाले से यूट्रस और ओवरीज़ की एनाटमी को देखा और इनकी लोकेशन को देखा और अल्ट्रासाउंड इमेजेस में हमें ये स्ट्रक्चर किस तरह के नज़र आते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अल्ट्रासाउंड के हवाले से मज़ीद इन ऑर्गन्स पे बात करेंगे कि अगर हम अल्ट्रासाउंड कर रहे हैं तो इंडिकेशंस कौन सी होती हैं और कौन से जो इसके पार्ट्स हैं वो किस तरह से नज़र आते हैं, इनकी नॉर्मल जो लेंथ होती है, लेंथ विड्थ जो इसकी मेजरमेंट्स होती हैं ओवरीज़ की और यूट्रस की, वो नॉर्मली कितनी होती हैं और एंडोमेट्रियम को भी हम डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।